महाशिवरात्रि किस लिए मनाई जाती है? चलो जानते हैं महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। एक समय की बात है, माता पार्वती भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। उनके पिता हिमवान और माता मैना देवी ने पार्वती को बहुत समझाया कि भगवान शिव तपस्वी है, वैरागी है और संसारिक जीवन से दूर रहते हैं। लेकिन माता पार्वती के मन में अडिग विश्वास था कि शिव ही उनके पति बनेंगे। माता पार्वती ने अपने संकल्प को पूरा करने के लिए घने जंगलों में जाकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने वर्षों तक केवल फल फूल खाए, फिर सूखे पत्तों पर जीवन बिताया और अंत में बिना कुछ खाए पिए कठोर साधना में लीन हो गई। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवताओं तक को आश्चर्य हुआ। उनकी इस निष्ठा को परखने के लिए भगवान शिव ने साधु का रूप धारण किया और पार्वती जी के पास पहुंचे। साधु बने शिव ने कहा, हे देवी, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? माता पार्वती ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। साधु बने शिव ने कहा, भगवान शिव तो औघड़ है, उनके शरीर पर भस्म लगी रहती है, गले में नाक लिपटा होता है, वे दिगंबर रहते हैं और श्मशान में निवास करते हैं। तुम जैसी राजकुमारी के लिए यह उचित नहीं। माता पार्वती का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने दृढ़ता से कहा, आप जो भी कहें, पर मेरे मन में भगवान शिव के लिए अपार श्रद्धा और प्रेम है। उनका बाहरी रूप मेरे लिए मायने नहीं रखता। मैं तो उनके तप, ज्ञान और वैराग्य से प्रभावित हूं। पार्वती जी के अडिग प्रेम और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपने असली स्वरूप में दर्शन दी। उन्होंने कहा, हे पार्वती, तुम्हारे प्रेम, तप और निष्ठा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारे समर्पण को प्रणाम करता हूं और तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूं। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ, जो आज भी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। कहानी से प्रेरणा, दृढ़ निश्चय। यदि संकल्प मजबूत हो तो कोई भी कठिनाई आपको लक्ष्य से नहीं भटका सकती। सच्चा प्रेम और आस्था, प्रेम में बाहरी दिखावा नहीं बल्कि आत्मिक जुड़ाव महत्वपूर्ण होता है। धैर्य और तपस्या का फल, कठिन परिश्रम और धैर्य से ही जीवन में बड़ी सफलताएं मिलती है। हर हर महादेव। जय माता पार्वती।